हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं हिमांशु स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। राज कॉमिक्स में सुपर कमांडो ध्रुव के स्पाइडर सीरीज की तीसरी और अंतिम कॉमिक्स WWW यानी वर्ल्ड वाइड वेब का पहला भाग। स्पाइडर जैसे विलेन से मेरा पाला कभी नहीं पड़ा, और ना ही कभी मैंने अपने सबसे बुरे सपने में भी ये सोचा था कि मैं श्वेता को कैम्ब्रिज में छोड़ने और दादाजी से लियोन में मिलने यूरोप आऊंगा, और मेरा सामना मेरे एक ऐसे फैंडन से होगा जो सुपर हीरो बनने की कोशिश में स्पाइडर जैसा विलेन बन जाएगा। मैं श्वेता को छोड़ने कैम्ब्रिज आया, और यहाँ घुसते ही डिन को बुलिंग से बचाने के लिए श्वेता रग्बी टीम के खतरनाक प्लेयर फ्रिट्स, रॉनिन और उसके साथियों से जा भिड़ी। डेन पहले से ही सुपर हीरोज का दीवाना था, और मुझसे मिलने के बाद उस पर सुपर हीरो बनने का भूत सवार हो गया। आखिरकार उसने अपने आप को एक रेडियो एक्टिव मकड़े से कटवाया और बन गया स्पाइडर। हालांकि ऐसा होता किसी ने भी नहीं देखा, पर सभी घटना इसी संभावना की तरफ इशारा कर रही हैं। स्पाइडर बनते ही डिन ने सबसे पहला काम उसकी बुलिंग करने वाले फ्रिट्स और रोनिन को मारने का किया। रोनिन किसी तरह बच गया, और उसने कोमा में जाने से पहले श्वेता को यह बताया कि स्पाइडर फ्रिट्स को खा गया है। श्वेता स्पाइडर को रोकने गई और खुद उसकी बंदी बन गई, पर बंदी बनने से पहले उसने मुझे उस वक्त फोन किया था जिस वक्त मैं दादाजी को देखने लियोन फ्रांस गया था, और वहां जाकर मुझे पता चला था कि ताऊजी दूसरी शादी कर रहे हैं। वहीं पर यह रहस्य भी खुला कि फ्रिट्स दरअसल में मेरी होने वाली ताई का बेटा है। मैं फ्रांस में था और इधर स्पाइडर बिछा रहा था अपना वर्ल्ड वाइड वेब। श्वेता का फोन मिलते में ताऊजी की शादी बीच में ही छोड़कर उनके हेलीकॉप्टर से कैम्ब्रिज की तरफ रवाना हो गया, और कैम्ब्रिज पहुंचकर मेरी सबसे पहली मुलाकात उसी शख्स से हो गई जो रातों रात उन लोगों का सुपर हीरो बन गया था जो चोरी, नशाखोरी और झपटमारी जैसे छोटे मोटे अपराधों को अपना हक समझते थे। यह तो कह पाना मुश्किल है कि उस मुलाकात में किसने किसको मात दी, लेकिन क्योंकि मेरी मदद के लिए पुलिस आ गई, स्पाइडर की मदद के लिए उसके जरायम पेशा प्रशंसक वह किधर भागा मुझे पता नहीं, पर मैं श्वेता को बचाने के लिए भागा, और इसमें मैं सफल भी रहा। श्वेता से ही मुझे पता चला कि डिन के साथ ऐसा घटनाक्रम घटा है, और फिर हम सुबह सुबह डिन के कमरे में पहुंच गए, और उसके हाथ पर मकड़ी के डंक का निशान देखकर रही सही शक की गुंजाइश भी खत्म हो गई। हम सीधा उसको पुलिस स्टेशन ले गए, जहां पर उसके ब्लड सीरम की जांच में रेडियो एक्टिविटी भी मिली और मकड़ी की लार के अंश भी। उसने लॉकअप में बंद कर दिया उसको लॉकअप में बंद कर दिया गया, पर लॉकअप के अंदर डेन स्पाइडर के रूप में बदल गया और लॉकअप की दीवार तोड़कर भाग निकला। मैं तुरंत समझ गया कि अब स्पाइडर अपने बच निकले शिकार रॉनिन को मारना चाहेगा। पर जब मैं अस्पताल में भर्ती बेहोश रॉनिन के पास पहुंचा तो वहां पर मुझे ताऊजी मिले। वे भी लियोन से कैमरे जा पहुंचे थे, और फ्रिट्ज के ना रहने की मनूज खबर मुझे ही उनको सुनानी पड़ी। वे गुस्से से पागल हो उठे और स्पाइडर को मारने की कसम खा ली, और तभी किस्मत का मारा स्पाइडर भी वहां पर आ पहुंचा। लेकिन न जाने क्यों वह ताऊजी की गोलियों के डर से भाग निकला, ये बात मुझे समझ नहीं आई, और ये बात भी स्पष्ट नहीं हुई कि लॉकअप के अंदर डिन का रूप एकाएक बदल कैसे गया। लेकिन जब गोलियों से डरकर स्पाइडर भाग रहा था, उसी वक्त श्वेता का फोन मेरे पास आया था कि उसने बायो लैब में स्पाइडर की परछाई देखी थी, और वह स्पाइडर को ढूंढते ढूंढते वहीं पर जा पहुंची है जहां पर छिपकर डिन अपना गुप्त प्रयोग कर रहा था। अब स्पाइडर को जल्दी से जल्दी काबू में करना जरूरी होता जा रहा है, क्योंकि एक विलेन के साथ साथ वह एक दूसरे किस्म का खतरा भी बनता जा रहा है। स्पाइडर के शरीर में रेडियो एक्टिविटी का स्तर बढ़ता जा रहा है, वह एक चलता फिरता एटम बम बन रहा है। मैं श्वेता के पास जा तो रहा हूँ, पर मैं भगवान से यह भी मना रहा हूँ कि श्वेता को स्पाइडर ना मिले, वरना श्वेता की जान खतरे में पड़ सकती है। अगर मैं गलत नहीं हुई तो श्वेता को पहली बार यहीं पर एक कॉटेज में वह रेडियम से भरा कंटेनर मिला था जिसमें डिन ने मकड़ी को रखा हुआ था। पर इनमें से वह कॉटेज कौन सा हो सकता है? एक मिनट, श्वेता ने कहा था कि उसने डिन को एक कुत्ते की मदद से ढूंढा है, और ऐसा है तो वो कुत्ता आसपास ही होगा। ये रहा, जरूर ये वही कुत्ता है जिसको श्वेता ने डिन के कपड़े सुंघाए थे, और वह गंध का पीछा करते करते यहाँ तक आ पहुंचा है। पर ये इतना डरा हुआ क्यों है? डरो मत दोस्त, मैं जानता हूं कि तुमने एक डरावनी चीज देखी है, स्पाइडर, और अब मैं चाहता हूं कि तुम उसको पिटता हुआ देखो। बताओ कहां पर है वह डरावनी चीज? वह डरावनी चीज पास में ही थी। तू रट मुझसे, तू रट। हा हा हा, यही बात अब तुझसे पूरी दुनिया कहेगी। अपने डंक का असर मैं एक इंस्पेक्टर पर देख चुका हूं। अब एक ही रास्ता बचा है, मेरा हाथ थाम लो और मेरे साथ दुनिया पर राज करो। मर जाऊंगी पर ऐसा नहीं करूंगी, चाहे तुम इंसान दुनिया में बचे आखिरी इंसान हो तब भी नहीं। मैं इस दुनिया में बचा हुआ आखिरी शख्स ही हूं श्वेता, जो अभी तक तुमको पसंद करता है। मेरा मेरा चेहरा। आ! ये ये तो श्वेता की चीख है।
वह इस कॉटेज की ऊपरी मंजिल पर है और उसकी चीख बता रही है कि खतरा उसके सामने है। खतरा यानी स्पाइडर। ध्रुव, ओ गॉड गॉड गॉड, तुम मेरा पीछा कब छोड़ोगे? तुमको जेल में पहुंचाने के बाद तुम्हारे खिलाफ काफी रिपोर्ट्स हैं। ये कोशिश तो तुम कर चुके हो। वैसे भी ये इंग्लैंड है, एक इंडियन सुपर हीरो का यहाँ पर कोई काम नहीं है। गो बैक। अब यहाँ पर स्पाइडर का राज है। जब अपराध देशों की सरहद को नहीं मानता है तो अपराध विनाशक भी क्यों माने? आप बताओ श्वेता कहाँ है? क्या किया है तुमने उसके साथ? श्वेता उसके साथ कब तक चिपका रहेगा? हिंदुस्तान में तो बहन को पराया धन कहते हैं ना। अब तेरी बहन पराई हो चुकी है, स्पाइडर की हो चुकी है। अब उसे भूल जा और चला जा, वरना जला कर राख कर दूंगा। हमारी ये तीसरी मुलाकात है स्पाइडर। पहली बार बस्ती वालों ने तुमको भागने का मौका दिया था, दूसरी बार तुम खुद गोलियों से डरकर भाग गए थे। लेकिन इस बार ना तुम खुद भाग पाओगे और ना ही भागने में कोई तुम्हारी मदद करने आएगा। तड़ाक! मदद की जरूरत मुझे नहीं, तुझे पड़ेगी। और इस तीसरी बार किस्मत तेरा साथ नहीं देगी। आह, ये लड़ाई मैंने इसी मुझसे शुरू की है कि श्वेता आसपास जहां भी हो खुद बाहर आ जाए, वरना स्पाइडर तो मुझको उस तक पहुंचने देगा नहीं। बस मुझे इस बात की बिल्कुल भी जानकारी नहीं है कि इस लड़ाई को मैं खत्म कैसे करूंगा। उफ, इसके अंदर पैदा हो रही आग की तीव्रता तो बढ़ती ही जा रही है और इसकी फुर्ती भी, इसकी दीवारों पर चिपक सकने की शक्ति मुझ पर भारी पड़ रही है। आह, ओह, मैं गैराज में आ गिरा हूँ। उफ, मुझसे हर बार कोई ना कोई गड़बड़ हो जाती है। अब अगर मैं ध्रुव के पीछे जाता हूं तो श्वेता भाग निकलेगी और पीछे नहीं जाता हूं तो इस बार भी ध्रुव जिंदा बच जाएगा। खैर, इसको तो मैं कभी भी मार सकता हूँ। फिलहाल तो श्वेता को मनाना जरूरी है। श्वेता को मनाने से पहले अपनी खैर मना लो स्पाइडर। अब उस कमरे में तुम नहीं जाओगे जिसमें श्वेता है, सिर्फ मैं जाऊंगा। अच्छा हुआ कि तू खुद मरने के लिए यहाँ पर आ गया, वरना मैं डबल माइंडेड था कि तुझे मारूं या फिलहाल छोड़ दूं। तुम अगर सोच तुम अगर सोचते हो कि दीवारों और छतों से चिपकने की तुम्हारी शक्ति मुझ पर भारी पड़ेगी तो तुम सही समझते हो, लेकिन फिलहाल ये शक्ति तुम पर भारी पड़ने वाली है। ओह, ये क्या है? ग्रीस पेंट की कैन। तुम्हारे पंजों में ग्रीस चिपका हुआ है स्पाइडर, और इसके चिकनेपन ने तुम्हारी दीवार पर चिपक सकने की शक्ति को खत्म कर दिया है। दीवार पर चिपकना स्पाइडर की एक मामूली शक्ति है। स्पाइडर की मेन पावर तो उसका जाल है, दी वेब ऑफ स्पाइडर। है ये क्या? मेरे जाल हवा में उड़ नहीं पा रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि वे भी गाड़ी ग्रीस में लथपथ हो गए। तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बेकार हो गई है स्पाइडर। मैं मामूली स्पाइडर नहीं हूँ ध्रुव, सुपर हीरो स्पाइडर हूँ, एटॉमिक पावर से युक्त। और इस एटॉमिक पावर ने मुझे आग उगलने वाली भट्टी बना दिया है। आह, मूर्ख लड़के, एटॉमिक फायर पानी से नहीं बुझा करती। अपनी बंद ना खोलो स्पाइडर, ये पानी नहीं पेट्रोल है। ये कैन भी मैं ग्रीस स्प्रे के साथ गैराज से लाया था, क्योंकि मुझे पता था कि कभी ना कभी तुम्हारी जबान आग जरूर उगलेगी। लेकिन अब अगर तुमने आग उगली तो उस आग से जलने वाले सबसे पहले शख्स तुम होगे। यानी मेरी एक और शक्ति बेकार हो गई। लेकिन ऐसा करके तूने अपने लिए और बड़ी मुसीबत खड़ी कर ली है। पहले तो मैं तुझको आसान मौत दे रहा था, जैसे जाल से फांसी देना या आग से राख करना, पर अब मैं तुझको अपने हाथों से मारूंगा। 8 हाथों से पीट पीट कर मारूंगा, एक एक हड्डी के 10-10 टुकड़े कर दूंगा। हाथ घुमाने से पहले बैलेंस करना तो सीख लो स्पाइडर। ओह, तूने फर्श पर भी ग्रीस पेंट का स्प्रे करके फर्श को चिकना कर दिया है। ताक! हाँ, लेकिन ध्रुव को चिकने फर्श पर भी बैलेंस बनाना आता है। स्पाइडर की बुद्धि अब जवाब दे गई थी। ध्रुव के दिमाग के सामने उसकी सारी शक्तियां पस्त हो गई थी। लेकिन जीत की तरफ बढ़ता ध्रुव स्पाइडर की सबसे बड़ी शक्ति को भूल रहा था, स्पाइडर के डंक की शक्ति, जिसमें इंसानों को स्पाइडर में बदल देने की शक्ति थी। और ध्रुव बार बार स्पाइडर के करीब आकर उसको ये शक्ति आजमाने का पूरा मौका दे रहा था। और स्पाइडर ना तो ये शक्ति भूला था और ना ही इस मौके का फायदा उठाना। पर किस्मत शायद ध्रुव का वह हाल करना नहीं चाहती थी जैसा वह श्वेता का कर चुकी थी। श्वेता, ये तुमको क्या हो गया है? पर शक्ल के साथ साथ श्वेता की अकल भी स्पाइडर जैसी हो गई थी। स्पाइडर से दूर हटो। श्वेता, ये तुम क्या कर रही हो? तुम स्पाइडर की मदद क्यों कर रही हो? होश में आओ श्वेता। होश में आने में समय जरूर लगा, पर अब मैं होश में आ गई हूँ। और अब स्पाइडर से ज्यादा प्यारा मुझे कोई भी नहीं है, तुम भी नहीं। सॉरी स्पाइडर, लेकिन मुझे स्पाइक्स ढूंढने और पहनने में थोड़ा टाइम लग गया। लेकिन स्पाइक्स पहनने के बाद अब मैं ग्रीस पेंट पर फिसलूंगी नहीं। श्वेता, काबू पाओ अपने आप पर। काबू तो अब मुझे तुम पर पाना है ध्रुव, पर अकेले नहीं। अब हम इस पर मिलकर काबू पाएंगे। पांसा एकाएक पलट गया था। श्वेता स्पाइडर के साथ जा मिली थी और ध्रुव श्वेता पर हाथ उठाने की सोच भी नहीं सकता था। पर श्वेता और स्पाइडर ऐसा सोच भी सकते थे और कर भी सकते थे। हमने गलती कर दी, इसको कॉटेज में ही मार देना चाहिए था। बाहर भीड़ जमा होने लगी है।
हमें इसको जिंदा छोड़कर यहाँ से निकलना होगा। तुम्हारे साथ तो अब मैं दूसरी दुनिया में भी जाने के लिए तैयार हूँ, पर इस दुनिया में हम कहाँ जाएंगे? इस रूप में तो कोई अंधा भी तुरंत हमें पहचान लेगा। तुम्हारे पास ऐसी कोई चीज़ ज़रूर होगी जिसका इस्तेमाल करके तुम फिर से डिन बन गए थे। हमको फिर से उसी चीज़ का इस्तेमाल करके अपने असली रूपों में वापस आना होगा, ताकि हमको भागते ना रहना पड़े और तुम आसानी से अपना सुपर हीरो बनने का सपना पूरा कर सको। वह चीज़ मेरे पास है श्वेता, और वो यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, पर इस रूप में हम 2 कदम दूर भी नहीं जा पाएंगे। बाहर निकलते ही लोग हमको घेर लेंगे। हम बाहर नहीं जाएंगे, हम उसी रास्ते से जाएंगे जिस रास्ते से मैं आया था। ओह गॉड, ये तो एक सुरंग है। तुमने खोदी? मेरे 6 हाथों के लिए ये तो मामूली सा काम है। शानदार, मजा आ रहा है। स्पाइडर बनने के बाद तो मेरा ऐसा ही माहौल में रहने का मन कर रहा है, पर हम जा कहाँ रहे हैं? जहां पर हमारे रूप बदलने का सामान मौजूद है, उस जगह का कोई पता तो होगा। आई मीन एड्रेस। जल्दी ही तुमको एड्रेस भी मालूम पड़ जाएगा बेबी। हे मैन, आर यू ओके? वाना कॉल कॉप्स? नहीं, कॉप्स को बुलाने की जरूरत नहीं है, मैं अपनी ही गलती से गिर गया था। स्ट्रेंज इंडियन ड्रेसेस लाइक अ सुपर हीरो। ही इज बोथ, ये दोनों ही है। ही इज सुपर कमांडो ध्रुव और सर्कस एक्नोबैट। खतरा सच में मंडरा रहा था। वाह, लेकिन ये यहाँ पर क्या कर रहा है? क्या हम पर कोई खतरा मंडरा रहा है? खतरा सच में मंडरा रहा था। मैंने हर तरफ देख लिया, कॉटेज में कोई नहीं है। श्वेता के स्पाइडर के जंगल में रहते मैं कॉप्स को बुलाने का खतरा मोल नहीं ले सकता। वे दोनों यहाँ से निकल चुके हैं, पर स्पाइडर गया कहाँ होगा? श्वेता की तो श्वेता को तो वह कब्जे में कर ही चुका है। अब उसका अगला मुकाम क्या होगा? रॉनिन, वह अभी तक जिंदा है। यस, स्पाइडर कहीं पर भी जाए पर कभी ना कभी यहाँ जरूर आएगा। स्पाइडर उस वक्त कहीं और था। ये हम कहाँ आ गए? आओ, हमारे रूप बदलने का समय आ गया है। वाह, ये तो एक छोटी मोटी लैब है। पर नो, क्या हुआ? वह सामान यहाँ नहीं है जिसकी हमें जरूरत है। आखिर वह चीज़ है क्या? वह चीज़ जो भी है जल्दी हमारे पास वापस आ जाएगी। मैंने ऐसा इंतजाम कर दिया था कि अगर वह चीज़ किसी तरह से यहाँ से चली भी जाए, तो भी उसको वापस हमारे पास आने के लिए मजबूर हो जाना पड़े। ये पहेलियाँ मेरी समझ में तो नहीं आ रही हैं। मैं तो बस ये जानती हूँ कि अगर हम ज़्यादा देर तक इसी रूप में रहे तो हमको पकड़े जाने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। फिर लोग अपने नए सुपर हीरो को या तो पुलिस लॉकअप में देखेंगे या फिर चिड़ियाघर में। हम ऐसी जगह पर आकर छुपेंगे बेबी, ऐसी जगह पर जाकर छुपेंगे बेबी जहाँ पर हमको कोई ढूंढ नहीं पाएगा। लेकिन उससे पहले मुझे एक अधूरे काम को पूरा करना है। चलो, मैं तैयार हूँ। क्या काम है? वह काम मुझे अकेले ही पूरा करना है, एकदम अकेले। कैम्ब्रिज के सिटी हॉस्पिटल में। वी हैव स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स, हमको यहाँ से हिलना नहीं है। कोई डॉक्टर्स या नर्स कहे तो भी नहीं। अंगड़ाई लेने के लिए तो हिल सकते हैं ना? हिल सकते हैं ना? यार, इस रॉनिन की जान बचाते बचाते मैं खुद मर जाऊंगा। उठ रॉनिन, दिन आ गया है, उठ। या तो तू उठ या फिर मैं तुझे दुनिया से ही उठा दूंगा, क्योंकि तू ही अकेला ऐसा आदमी है जो दुनिया को स्पाइडर के बारे में। उठने की बारी तुम्हारी है, हिलना मत। कौन हो तुम? और इस तरह से रॉनिन के कमरे में क्यों आए हो? मैं तो रोनिन का दोस्त हूँ, इसका हाल जानने आया था। पुलिस वाले अंदर आने नहीं दे रहे थे तो इस तरह से अंदर आना पड़ा। पर आप कौन है? मैं रघुपति हूँ, फ्रिट्स का पिता। और फ्रिट्स का क्या हुआ, ये मुझे सिर्फ रोनिन ही ठीक ठाक बता सकता है। आप फ्रिट्स के पिता कैसे हो सकते हैं? आपका नाम तो रघुपति है, इंडियन नेम। मैं फ्रेंच नेशनल हूँ, और मैंने अभी अभी फ्रिट्स की माँ मॉरियन से शादी की है। अब तुम बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम क्या है? मेरा नाम, हाँ, मेरा शॉन्ग यांग हूँ, रॉनिन का क्लासमेट। गलत, तुम्हारा नाम डेन है। आपको कैसे पता? अपने हाथों को देखो। अरे शिट, तुम रॉनिन को मारने आए थे ताकि तुम्हारा रहस्य रहस्य ही बना रहे, पर अब तुम्हारा भेद खुल चुका है डेन और स्पाइडर। सब गड़बड़ हो गई यार, मौका तो हाथ से गया और अब जान जाने की बारी है। सुना है कि तेरे जाल गोली को भी रोक लेते हैं, पर ये गोलियां स्पेशल हैं, इनको तो बुलेट प्रूफ जैकेट भी नहीं रोक सकती है। अब तेरा खेल भी यहीं पर खत्म होगा स्पाइडर। टिचकियों, ट्रक, और वह भी मेरे हाथों से। आह! कौन? अरे तुम तो, मैं पहले से ही जानता हूं कि तुम कौन हो। तुम्हारा रहस्य मेरे पास सुरक्षित रहेगा। बस अब तुमको वैसा ही करना पड़ेगा जैसा मैं कहूंगा। ठीक है, तो फिर सुनो कि अब आगे तुमको क्या करना है। ठीक है। और फिर श्वेता, ये क्या कर रही हो? टाइम पास कर रही हूँ, तुम्हारे वापस आने तक कुछ ना कुछ तो करना ही था। इसलिए मैं वो एंटीट्यूड बनाने की कोशिश कर रही हूँ जो तुम नहीं बना पाए। मुझे समझ नहीं आता कि तुम माइक्रोबायोलॉजी के अच्छे स्टूडेंट होने के बावजूद हमको अपने असली रूप में वापस लाने के लिए एंटीट्यूड क्यों नहीं बना पा रहे हो। क्योंकि
मुझे और भी बहुत से ज़रूरी काम है। बल्कि अब मुझे ये समझ में आ रहा है कि हमारा फ़ायदा इसी में है कि स्पाइडर की काट कभी बने ही नहीं। ये तुम क्या कह रहे हो? यानी मुझे ज़िंदगी भर इसी रूप में रहना पड़ेगा? ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही होगा बेबी। ठीक हो जाओगी तो भाग जाओगी। हमेशा इस रूप में रहोगी तो हमेशा स्पाइडर की रहोगी। इसलिए अब जो भी स्पाइडर की काट बनाकर उसकी शक्ति को मिटाने की सोचेगा, स्पाइडर उसको काट कर रख देगा। तुम पागल हो गए हो। मेरी बात सुनो। पूरी दुनिया से तुम अकेले लोहा नहीं ले सकते। अकेला कौन है? अब तो कैम्ब्रिज की हर गली में एक ही आवाज़ गूंजेगी, स्पाइडर, स्पाइडर और स्पाइडर। ओह माय गॉड! ये क्या है? ढेर सारे स्पाइडर और वह भी रेडियो एक्टिव माहौल में। हाँ, बड़ी मुश्किल से इतने रेडियम का इंतजाम किया है। अब ये होंगे मेरे हथियार और निशाने पर होगा पूरा कैम्ब्रिज। यानी यानी सही समझी। अब हमको इंसानों जैसा बनने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इंसानों को अपने जैसा बनाने की ज़रूरत है। तब हमारे पास होगी अपनी आर्मी और तब पूरी दुनिया पर चलेगा स्पाइडर का कानून। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं सुपर कमांडो ध्रुव के कॉमिक विशेषांक WWW यानी वर्ल्ड वाइड वेब के दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।